हाँ जी, आज हमने करना है संधि। सबसे पहले तो हमारे पास ये प्रश्न आता है, संधि कहते किसे हैं। जब हम दो वर्णों या व्यंजनों को या ध्वनियों को आपस में मिलाते हैं और एक नया शब्द बनता है, तब उसे कहते हैं संधि। संधि के आगे तीन भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है हाँ जी, संधि के हमने तीन भेद किए हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो बेटा, ये वीडियो जो है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाई गई कि बच्चे इसको देखेंगे और वो सीखेंगे। ये उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पढ़ा नहीं पाते, बाई चांस वो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं, तो वो इसको देख के ज़रूर ही सीख जाएंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने वर्णमाला पढ़ी हुई है। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, स्वर, जो अ आ इ ई उ वो जो हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जब स्वरों का स्वरों से मेल होता है तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर संधि। जब व्यंजन का व्यंजन से या स्वर का व्यंजन से मेल होता है, यहाँ पे स्वर संधि में क्या होगा, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन प्लस व्यंजन या स्वर प्लस व्यंजन। आपको हिंदी वर्णमाला तो सबको आती ही होगी ना, अ आ इ ई उ ए ओ आओ री, उसके बाद कवर्ग च्वर्ग ट्वर्ग सारथ वर्ग पवर्ग, उसके बाद जो है उष्म शब्द है, ये उष्म सॉरी व्यंजन है, शब्द नहीं है। शब्द तो होते हैं जो वर्णों और व्यंजनों और स्वरों को मिला के बनते हैं, उन्हें हम शब्द कहते हैं। ये शब्द नहीं है। श श स ह य र ल व और उसके बाद उष्म व्यंजन आएंगे, श श स ह। जो व्यंजनों की संधि है, व्यंजनों को व्यंजन से मिलाने पर, अब जो विसर्ग संधि है, ये देखिए, ये जो दो बिंदियां होती हैं ये विसर्ग का साइन होती हैं, और जब इनको हम मिलाते हैं, ये किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ मिलेंगी तो उसको क्या बनेगी, विसर्ग संधि। मैं फिर से बता रही हूँ कि हमने बिल्कुल सिंपल सा याद रखना है कि स्वर संधि के कितने संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मैं इसको आगे आपको बताने लगी हूँ कि सॉरी, इसको तो हमने लिखे रहने देना था। हाँ जी, इसके आगे फिर 5 भेद हैं। स्वर संधि के आगे फिर 5 भेद हैं जो इस तरह से हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा दीर्घ संधि, और दूसरा हमारे पास क्या आएगा, दूसरा है दीर्घ संधि के बाद दूसरा हमारे पास आएगा गुण संधि। तीसरा है हमारे पास वृद्धि संधि। चौथा है अयादी संधि और पांचवा है हमारे पास यण संधि। बेसिकली संधि की 3 प्रकारें होती हैं। एक है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि आगे फिर 5 भागों में बट जाती है। वो हमारे 5 भाग कौन कौन से हैं,
सबसे पहला है दीर्घ संधि, फिर दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है अयागी संधि और पांचवा है यण संधि। आज हम अभी इतना ही करेंगे, फिर आगे ये कैसे संधियाँ होती हैं, कैसे बनती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपने इसके आगे भी पार्ट सीखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।